मेरा नाम डॉक्टर सुरेशनाथा महांती है और मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ और अभी किट यूनिवर्सिटी में मैं जॉइंट डायरेक्टर के तहत काम करती हूँ। ये जो पीएम मोदी ने पेंटिंग को जो देश पास का आपको सेलेक्ट किया गया था, क्या कहेंगे, किस तरीके का अनुभव मिला आपको, बताएं। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कैंपेन चलाया गया था मेरी माटी मेरा देश, उसमें जो अमृत कलश महोत्सव के लिए ललित कला से 30 आर्टिस्टों को इनवाइट किया गया था, जिसमें हर एक आर्टिस्ट को 50-50 कलश दिए गए थे पेंट करने के लिए, और जो इंडिया गेट का जो कर्तव्य पथ है वहाँ पे इंस्टॉल होता। तो हम लोगों का ये 5 दिन का वर्कशॉप था और उस 5 दिन के वर्कशॉप में हम लोगों ने सब ने 50-50 कलश पेंट किए थे। उसमें मेरा ये प्रयास था कि मैं अपनी जो उन्नत कला परंपरा और सभ्यता है उसको कलश में कैसे अंकित करूं। तो इसलिए मैंने, क्योंकि ये थीम इसका था मेरी माटी मेरा देश और 6 लाख गाँवों से मिट्टी आ रही थी, तो इसलिए मैंने जो कलश का जो बेस कलर है उसको मैंने मिट्टी का ही रंग रखा था और उसके ऑन द टॉप ऑफ इट मैंने ट्रेडिशनल रूरल इंडिया का जो आर्ट फॉर्म है उसको मैंने अंकित किया था। तो जब ये ख़त्म भी मैंने कर दिया था, सब ने बहुत अप्रिशिएट की थी और सब ने बोला था कि बहुत सुंदर लग रहा है आपका। और लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे ही हाथों से किया गया कलश माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों में शोभा पाएगा। तो वो जो मोमेंट था वो टीवी पे देख के मैं तो वर्णन भी नहीं कर पाऊँगी, अभिभूत हो गई थी। और ये मुहूर्त जो है वो अविस्मरणीय होकर रहेगा मेरे ज़िंदगी में। एज एन आर्टिस्ट खुद का क्रिएशन, खुद का आर्ट वर्क प्राइम मिनिस्टर के हाथों में देखना ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि किसी की लाइफ की, एक आर्टिस्ट की लाइफ की ये सबसे बड़ी बात है। तो बहुत ही अभिभूत हूँ मैं इस मुहूर्त को लेकर। कितने दिन लगे थे आपको? ये 5 दिन का वर्कशॉप था, जिसमें 3 दिन में हम लोगों ने ये कलश पेंट करना, 50 कलश हम लोगों ने पेंट किए थे, 50-50 करके 2000 कलश इन टोटल प्रिपेयर किए गए थे, जिसमें 10 कलश शॉर्ट लिस्ट हुए थे और फाइनली मेरा ही कलश प्रधानमंत्री जी के हाथों में मतलब शोभा पाया। ऐसा क्या था उस कलश में जो पीएम मोदी को सबसे अच्छा लगा? उसमें जैसे मैंने कहा कि ये कैंपेन था मेरी माटी मेरा देश, और इसमें 6 लाख गाँव से मिट्टी आ रही थी। और इसमें आप देख सकते हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी का वोकल फॉर लोकल वाला जो स्लोगन है वो इसमें उसका झलक आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने वो जो लोकल ट्रेडिशन को उसमें अंकित किया था, और कलश की जो बेस कलर जो मैंने रखा था वो मिट्टी का ही रखा था, मिट्टी का रंग रखा था। तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था, और क्योंकि इसमें रूरल आर्ट फॉर्म था इसलिए सबको भा गया वो। ऐसा कोई खास कलर जिसका आपने सबसे ज़्यादा उसमें उपयोग किया हो कि पीएम मोदी को अच्छा लगे? मैं उड़ीसा का जो प्राचीन कला जो है उससे प्रेरणा लेके मैंने कलश, जितने भी कलश मैंने बनाए थे वो सब रूरल आर्ट फॉर्म से ही बनाए थे। तो उसमें से 10 शॉर्ट लिस्ट हुए थे। जैसे मैंने कहा कि 2000 कलशों में से 10 कलश शॉर्ट लिस्ट होके गए थे और फाइनली मेरा ही कलश प्रधानमंत्री जी के हाथों में शोभा पाया। घर में कितना खुशी मिला आपको, किसका सपोर्ट मिला? घर में तो हर कोई सपोर्ट बहुत करता है, और जैसे मैंने कहा उड़ीसा के हर एक घर में आपको कलाकार मिलेंगे, और मेरी यूनिवर्सिटी में, मेरे राज्य को मतलब सब में हाँ, कितना मनोबल बढ़ा है आपका इससे? मनोबल तो बहुत बड़ा है, मेरा भी बड़ा है, और आई एम श्योर कि जितने भी कलाकार हैं और हमारे रूरल इंडिया में स्पेशली जितने भी कलाकार हैं सबको इससे प्रेरणा मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि मतलब प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को जब कर कमलों में अपने लिए हैं तो इससे हमें पता ये भी चलता है कि नहीं, मतलब हर छोटी सी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, और ऐसा नहीं कि नहीं ऐसे कैजुअली वो लोग ऐसे कलश को लेके ले लिए थे, नहीं, अब वो तो सब कुछ चुना जाता है। 10 शॉर्ट लिस्ट हुए थे
और उसमें से एक चुना गया, तो डेफिनेटली उस चीज़ को वो उतने परखे होंगे, देखे होंगे और उनको अच्छा लगा होगा, इसलिए उनके कर कमलों में ये शोभा पाया. सो दिस इज़ डेफिनेटली एन this will definitely provide encouragement to each and every artist of this country.